जो खुदा के चुनाव में है, मैं कहता हूं जितने से जितने ज्यादा वो शैतान की सेवा करता है, पूजा करता है, लेकिन एक वक्त आएगा वो छोड़ करके आ जाएगा संदेश में। गवाही है हमारे रमेश भाई, समझे ना? क्या भाई आप 2 मिनट गवाही दे सकते हैं? माइक दे दीजिए इस भाई के लिए, माइक दीजिए। हाँ, आइए सामने आइए। ये भाई कभी नहीं सोचा था कि मैं मसीह बनूंगा या मसीह का मैं आदि बनूंगा, कभी सोचा नहीं था होगा, समझे ना? बहुत प्यारा भाई। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। क्योंकि मैं प्रभु की जो खोज रही है, मेरी तलाश रही है 2008 से। मेरी जॉब भी लगी थी पंचायत में, परंतु मेरी इच्छा ये अचानक मेरे मन में उत्कंठा हुई कि मुझे प्रभु चाहिए। मेरी परिवार की स्थिति ऐसी थी कि मैं इतनी गरीबी स्थिति को देखा हमने। जैसे मेरी घर थी, जहाँ हम घर है हमारी, नीचे अभी तक लाइट नहीं है, और 10 बाई 10 के मतलब ये रूम हुआ करती थी उससे, और उसमें जो छप्पर थी, एक खड़ होता है ना, सुन खड़, और आपकी ये मोहलन का पत्ता छाते थे, और जो बाउंड्री थी वो लकड़ी का मतलब झांटी से बनाया गया था, है ना। तो ऐसे परिस्थिति में जीने के बाद जब मेरी जॉब लगी, उसके बाद मैं जॉब लगने के बाद मैंने मन में आने लगा कि मेरे को प्रभु चाहिए। तो हर चीज़ छोड़ दिया मैंने, मैं यही मन में आने लगा कि मुझे प्रभु चाहिए। तो इतना बहुत संकट कष्ट जीने के बावजूद मेरे जीवन में प्रभु की जब इच्छा मेरे मन में जागृत हुई, तो मैं यही चाहता था, सोचने लगा, मन में बार बार आता था कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, संसार का धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रभु चाहिए। एक गरीब जी सकता है तो मैं क्यों नहीं जी सकता, है ना। क्योंकि मन में वही बार बार आता था, बार बार एकदम। तो बहुत सारी चीज़ें करी मैं, जप तप हर चीज़, शरीर से तपाया, मन से तपाया, मौन करा। तो एक समय ऐसा है कि मेरा जीवन समाप्ति की ओर था। मात्र मेरे शरीर में 2.9 mm का चूज ब्लड था, है ना। और उस स्थिति में जब मेरे को हॉस्पिटल ले गया गया, तो मैं मरने के कगार पर था। कोई उम्मीद नहीं करा था कि ये जिंदा बच के आएगा। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु ने, अभी भाई साहब ने कहा कि हम जगत मतलब उत्पत्ति से पहले हमें प्रभु ने चुन के रखा है, क्योंकि वो हर चीज जानता है। एक समय पे हम सब उद्देश्य की किताब में देखते हैं, हर चीज का एक समय होता है ना। क्योंकि हमारे जीवन से प्रभु का एक उद्देश्य है। मैं यही सोचता हूँ, अभी मैं सोचता हूँ कि प्रभु आपने जिस प्रयोजन के लिए मुझे बनाया या नियुक्त करा है, तो आप अपने समय में मुझे तैयार करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि हर एक बातों में प्रभु की एक उद्देश्य है। हर एक के जीवन से, मेरी ही नहीं, लेकिन जितने भी भाई बहन पाए जाते हैं, भाई हों बहनें हों, और भी जो प्रभु में नहीं पाए जाते हैं, उनको भी प्रभु अपने समय में एकत्रित करेगा और खड़ा करेगा। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। मेरे परिवार में भी और भी परिवार में हैं, लेकिन अब नहीं मानते हैं। लेकिन मेरे परिवार में जितने हम माता पिता हैं, वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं सब परिवार आए। इसीलिए मैं देखता हूँ, भाइयों को देखता हूँ, तो मेरे जीवन में बहुत सारी तकलीफें होती है कि कुछ दौर पे गुजरा हूँ। मैं इस बार जैसे दिल्ली गया था, तो मैंने देखा कि प्रभु, हम सोचते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, है ना। तो मेरे मन में ये आता है कि मैंने यरूशलेम से जो उतरता है धरती में आएगा, वो यरूशलेम को मैंने देख लिया है। मुझे मतलब ये नहीं बनता है कि मैं स्वर्ग जाके वहाँ स्वर्ग में देखूंगा, यरूशलेम देखूंगा, लेकिन मैं वही महसूस किया कि मेरा जो यरूशलेम है यही है। आप लोगों के बीच में देखता हूँ। आमीन, हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया, आमीन। हर एक चीजों को हमने महसूस किया, हर धर्म के बारे में जानने का कोशिश करी मैंने। तो मेरा जो एक जिज्ञासा थी प्रभु को पाने की, है ना, पाने की, वो आज मुझे मिला। 2008 से शुरू हुई खोज, लेकिन आज मैं पाता हूं कि उस जगह पे पहुंचा हूं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हर एक चीजों का एक समय निर्धारित करी है, और उस समय पे ही वो अपनी चीजों को खड़ा करेगा हमें। और जो भी भाई हैं पाए जाते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि वो भी हमारे संग होंगे एक दिन, और हम प्रभु के साथ होंगे, है ना। क्या आप लोग मेरे साथ सहमत हैं मेरी बातों पे? भाई साहब, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे। पूछ सकते हैं, है ना। ओके। आप तो एकदम संत बनने के लिए आप ठान लिए थे। जी जी जी, है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, मैं जो संत
मेरे मन में यही था कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा, परिवार नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ और सिर्फ प्रभु चाहिए। मेरी जो बाल का झोटा जी था इतनी इतनी थी मेरी, करीब जी। 3 साल मेरी बाल नहीं कटी थी। अच्छा तो एक आश्रम गया बाद में, जैसे मेरी मतलब अलग अलग संस्था में गया, हर एक जगह गया मैं। अच्छा तो अंबिका में एक संस्था है गंगापुर में, अच्छा तो वहाँ गया। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ रहा कुछ दिन, 7 महीने करीब रही मैंने। अच्छा तो फिर बाल वहाँ मैंने, मेरे मन में आया कि अब वहाँ के कुछ संत भाई लोग थे उसमें जो उठना बैठा करते हैं, उनका संचालक है ना, वो बोले कि यार बाल रखने से कोई फायदा नहीं है, सब चीज मन में है ना, जो मन में है अच्छा वही वही सब कुछ अच्छा। है। यीशु मसीह के जैसा लंबा बाल रखना। जी जी, लंबी लंबी बालें थी मेरी। अच्छा अच्छा। यीशु मसीह का जो लंबा बाल था ना, जी 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 उसी प्रकार आपका भी कहने से लंबा बाल जी जी मतलब रखने के एक शौक था। जी। अच्छा नहीं, ये बताइए कि मसीह को जब आप पाने की इच्छा किया, इससे पहले आप कहने से किस भगवान की आराधना उपासना करते थे? जी मेरा सभी देवी देवता पे रहा है, और खासकर अच्छा मेरा जो आराध्य रहा है वो शिव जी थे, अच्छा अच्छा है ना। क्योंकि शिव जी से मैंने सीखा बहुत सारी जो मेरी मंत्रें रही हैं। हाँ। एनी टाइम मैं मंत्र जाप करता था, एनी टाइम सोते जागते उठते बैठते, अच्छा है अच्छा ना? अच्छा अच्छा और रही बात, मैं जब भी कोई अपने आप मतलब शरीर में करता था हाँ कि हाँ मैं शौच गया तो स्नान करता था, कितनों अच्छा रात हो, अच्छा ठंडी हो, गर्मी हो, और जो भी मतलब शारीरिक क्रियाएं होती हैं अच्छा होती अच्छा थी, तो मैं स्नान करता था। अच्छा अब कहीं गया हुआ हूँ तो घर आता था तो स्नान करता था, अच्छा अच्छा और मेरे रूम में कोई नहीं घुसता था। अच्छा अच्छा। बहुत बढ़िया। और जैसे हर एक चीज़ों में थोड़ी थोड़ी मैंने प्रयास करी, जानने की गहराई में जानने की कोशिश करी। जैसे मौन करते हैं तो मैं, जैसे मेरी तबीयत खराब हुई बोला था, मैं बता रहा था उससे, उस समय मैं जैसे सावन चालू होती है ना, सावन चालू होती तो उससे 3-4 महीना, 4-5-6 महीने ऐसे करीब हुआ, अच्छा तो मेरी किसी से बात नहीं करी मैंने, है अच्छा ना। अच्छा तो जिस दिन नोटबंदी हुई थी उसी दिन मेरे को मतलब हॉस्पिटल ले गया था, ये अच्छा अच्छा अंबिकापुर जो मिशन हॉस्पिटल है उसमें। अच्छा तो उसी दिन मेरे को वहाँ एडमिट करी गई। तो कोई बिलीव नहीं करता रहा होगा कि नरेश जिंदा बच के आएगा घर में, हम्म। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे जगत को पति से पहले चुना उपस्थित था। चुन रखा है। और गॉड ब्लेस भाई। तो इस बात को मैं भी नहीं जानता था, मैं भी यही सोचता था कि मैं एक एक पंथ बनाने वाला था, एक ग्रुप बनने वाली थी हमारी, ये मतलब संगठन बन गया था यूनियन, कि मैं एक लीडर बनूंगा, ये मतलब ये आरएसएस से जो संगठन रहती है उससे अच्छा हमारी अच्छा ग्रुप अच्छा बन गई थी। अच्छा अच्छा क्योंकि एक संगठन हम लोगों ने पूरी एक रजिस्टर मेंटेन कर रखी, और चंदा उंदा मैंने करना शुरू कर दिया था कि अच्छा लोगों अच्छा में एक, हम गिरडी में गिरड की जगह में एक वो है क्या सरना, वहां जाके हमने ये चीज बनाया था। अच्छा 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 तो हाँ बात करी, हम लोग हाँ 4-5 लोग का ग्रुप था, और वहाँ एक पंडा जी थे, उनके उनसे मेरा कांटेक्ट था। तो वहाँ मैं वो पूजा पाठ करते तो वहाँ भी जाता था मैं। तो वो जैसे कि पूजा पाठ में वो नहीं कर पाते थे, ठंडी उंडी ज़्यादा हुआ करती थी, तो मैं अच्छा बोलता थी आप नहीं कर पा रहे तो मैं कर देता, है ना। अच्छा तो गीला जैसे वस्त्र मैंने पहनी है, स्नान करी ठंडी में, तो पूरा वस्त्र गीला रहेगा। तो बोलते थे मेरे से नहीं हो पा रहा भाई, आप ही करो। तो मैं बोलता था कोई दिक्कत नहीं, मैं कर देता हूँ, आप कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा मैं अपनी तरफ से मैं पूरा कोशिश करूंगी कि पूरी चीज मैं करूंगा। अच्छा। तो पहले उसमें जो विश्वास लग रहा था उससे मसीह में ज्यादा विश्वास है? जी मैं यही चाहता था कि मैं जो प्रभु खोज रहा था, और उसी विश्वास को मैं, जैसे कि मैं प्राण भी चली जाए लेकिन मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा शरीर मतलब शरीर जो है पंच तत्व, तो मैं यही मानता था। शास्त्र में कुछ गीता भागवत मैंने पढ़ी, भागवत पुराण सबसे रामायण रही है मेरे पास। अच्छा अच्छा तो उसमें से कुछ कुछ बातों को सीखा है मैंने, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आए, जान जर पर वचन ना जाए, ये सब सीखा है। तो मैं इसे बाइबल में देखता हूँ, फिर बाइबल से टैली करी मैंने, है ना। तो करीब करीब मिलता जुलता है। मिलता है, मतलब आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ, खुदा ही वचन है, क्योंकि उसी से रिलेटेड है ना, रिलेटेड है, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिल रहा है। तो इसमें और भागवत में भी देखा है ना, ये आत्मा जो है अजर अमर है, ना आग जला सकता है, ना पवन सुखा सकता है, ऐसे मंत्र हैं। उसको भी देखा तो मतलब ये जो आत्मा हम नहीं मरेगी, शरीर जो है नाश हो जाएगी करके। जैसे कि मूसा और इलिया के बारे में जो खुदा बाप ने कहा है, जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो जी, आग में जाएंगे, आग जला नहीं सकेगी, पानी में जाएंगे तो पानी भी उनको डुबा नहीं जी, सकेगी। जी, उसमें कहना चाहिए भागवत में भी आप मत पढ़ी हुई हैं। जी जी। तो अभी वचन जो बोल रहे अच्छा हैं यशायाह 43 से जो 2 पद बोले कि तू आग में जाएगा, तुम्हें आग ना जला सकेगी, जो पानी में जाएगा तो पानी ना डुबो सकेगी, क्योंकि मैं तेरे संग संग चलने वाला हूँ। ये वचन आपने बोला मेरे जीवन में। जैसे मैं नागपुर एक बैजुअल कॉलेज में गया था, तो ये चुटका उठाए थे 1 तारीख को, तो आपने जो वचन बोला है ना, ये मतलब मैंने चुटका उठा तो उठा निकला था ये। अच्छा अच्छा
बहुत बढ़िया भाई, बहुत जोर से। बहुत और बढ़िया। रही बात जो खोज करी थी मैंने, मेरे जीवन में जो फर्स्ट वचन आया था वो नीति अच्छा, वचन अच्छा। से है। गॉड नींद ब्लेस यू। नींद से प्रीति ना रखो, नहीं तो दरिद्र हो जाओगे। आंखें खोलो बिल्कुल तब तुम्हें रोटी से तृप्त किया बिल्कुल जाएगा। सही। और नए नियम में आते हैं तो वहाँ उसका आंसर मिलता है हमको। आप पहाड़ी उपदेश में देखते हैं और 6 पद पे, 5 अध्याय का 6 पद पे, धन्य हो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, उन्हें हाँ, तृप्त किया तृप्त जाएगा। किया जाएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस क्योंकि यू। धार्मिकता के जो भूखे प्यासे उन्हें तृप्त करेगा, क्योंकि जीवन की रोटी मैं हूं, बोला यीशु मसीह ने, कहा है, सच बात, स्वयं कहा सच है बात। कि जीवन की रोटी मैं हूं। बहुत बढ़िया। हमारे भाई कैसे ज्ञान रखा है ना। प्रभु वो खोजने के लिए देखिए भाई ने किसका सेवा किया, किसका पूजा किया, कहाँ तपस्या किया, कहाँ पौलुस के जैसा ठंडा सहा है, कभी आप कैसे भूखा रहा तो कभी ये किया वो किया। भाई ने एक संत बनने के लिए, समझे ना, भाई ने एक ठान लिया था कि मैं शादी भी नहीं करूंगा। लेकिन मैंने भाई को देखा, बहुत प्यारा पत्नी है भाई का, है ना, अब बच्चे भी हैं बहुत प्यारे, अब बच्चे बच्चे पैदा हुए हैं, समझे ना। तो देखिए बहुत प्यारा भाई लगता है। अब मैं भी आप विश्वास करते हैं कि प्रभु में आगे बढ़े। गॉड ब्लेस यू भाई, Yes, प्रभु Lord. आपको बड़ी बरकत दें। बहुत सुंदर आपकी Thank you. गवाही के लिए, है ना। गॉड ब्लेस यू भाई, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। तो आप लोगों ने देखे भाई की गवाही को, सुने कि भाई ये पहले से खोज में था, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था, फिर भी किसी ना किसी भगवान के जरिए वो मंजिल पे पहुंचने के लिए उसने ठान लिया था। मैं उसकी माँ की बात भी सुन रहा था, किसी और बहनों के साथ बातचीत कर रही थी, ये तो बिल्कुल बता रही थी, ये तो बिल्कुल ना किसी का छुआ ना किसी को बनाया, ये चीज़ों को बिल्कुल, ये तो खाना पीना भी छोड़ देने वाला, सब कैसे भक्त जन संत जन बनने के लिए जा रहा था। वो माँ भी गवाही बता रही थी, समझे ना। लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि भाई को एक सही मार्ग में लेकर के ले आया, दुनिया से कहना चाहिए हटा करके लेकर के आया।